जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद YouTube चैनल नंबर 1 MCC अभिषेक सर में। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज हम लोग कक्षा 10 के विषय गणित के प्रथम पाठ चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसका नाम है, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ करने वाले हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझिएगा। हम लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करके सही उत्तर का चयन करेंगे। आप लोग भी प्रयास कीजिए आंसर देने का। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने पहला सवाल है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? कौन सी अभाज्य संख्या है? ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं वो होती है जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। अर्थात वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वही होती है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं अगर बात की जाए 1 से लेकर के 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की, 1 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की, तो उसकी संख्या होती है 25। यानी 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है जी? 25 अभाज्य संख्या होती है। शुरू कहां से होता है? 2 से। शुरू कहां से होता है? 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है, और सम अभाज्य संख्या भी अगर पूछ ली जाए तो समझिए कि 2 ही आंसर होगा। ठीक है, सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी, यह सम अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला चीज कि प्रश्न 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13। 13 जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे और वह गुणनखंड होगा 1 और स्वयं 13। ठीक है, अगला सवाल 2 नंबर। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो लसा ए बी क्या होगा? तो 2 अभाज्य संख्याओं का लसा निकालना है। मान के चलिए कि ए और बी 2 अभाज्य संख्याएं हैं और इसका लसा निकालना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब 2 अलग अलग संख्याएं हो और उनका लसा निकाला जाता है तो उन दोनों संख्याओं को क्या कर दिया जाता है? गुना कर दिया जाता है। इसलिए a गुना b हो जाएगा और a गुना b का वैल्यू कितना आता है? a b आता है। तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन सी जो है a गुना b है, 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए अगला सवाल जो है संख्या 2.13113 फिर 1113 है। ठीक है, अगर देखिए इस तरह का अगर संख्या दिया गया रहे जिसमें से कोई एक संख्या जो है बढ़ते क्रम में वो बढ़ जाए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इसी तरह 5 है, इस तरह से कोई अंक जो है वृद्धि करे तो समझ लीजिए कि वह एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा जी? अपरिमेय संख्या होगा। अगला सवाल देखिए, सअभाज्य संख्याओं का मस होता है। सअभाज्य संख्याओं का मस कितना होता है? तो 1 होता है। सअभाज्य संख्याओं का मस कितना होता है जी? 1 होता है। यह बात याद रखेंगे। अगला सवाल, यदि a में एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? सबसे समझिए सबसे पहले कि धनात्मक विषम संख्याएं वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वही धनात्मक विषम पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर 4m है तो देखिए एक फॉर्मूला समझिए यूक्लिड का, a बराबर bq प्लस r होता है। क्या होता है? a बराबर bq प्लस r। r की जगह पर यदि कोई विषम संख्या आ जाए तो विषम संख्या कहां से शुरू होता है? 1 3 5 7 9 ऐसे करके विषम संख्याएं हैं। क्या है? विषम
अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल देखिए, यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त सवाल है। इससे 2 प्रश्न आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है ना। एक फॉर्मूला मैं लिखूंगा, उसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सवाल है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2166 है। और मौसा कितना है जी? 19 है। तो उनका लॉसा होगा। एक फॉर्मूला याद रखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एक फॉर्मूला याद रखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसा गुना मौसा, लॉसा गुना मौसा। अब देखिए लॉसा दिया हो, मौसा निकालना हो, 2 संख्याओं के गुणनफल में लॉसा से भाग देते हैं। अगर मौसा दिया हो, लॉसा निकालना हो तो क्या करेंगे? 2 संख्याओं के गुणनफल में मौसा से भाग देते हैं। तो यही काम यहाँ पे करना है। 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है, मौसा भी दिया हुआ है, लॉसा निकालना है। तो लॉसा बराबर क्या हो जाएगा? लॉसा बराबर हो जाएगा 2166 बटा में हो जाएगा कितना? 19, ठीक है। तो 19 से भाग देंगे, 19 से कम 19, ठीक है। फिर 19 से कम हो जाएगा कितना? 19 से कम 19, फिर हो जाएगा 19 का 76, 114 आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए क्वेश्चन, देखिए बहुत ही जबरदस्त सवाल यहाँ पे आपके सामने है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ए का मान जो है, ए का मान कितना दिया हुआ है? देखिए ए का मान दिया हुआ है यहाँ पर 2 का पावर 3 गुना 5, और बी का मान दिया हुआ है 2 का पावर 4 गुना 5 गुना 7। क्या निकालना है? लॉसा निकालना है, ठीक है, लॉसा निकालना है। तो याद रखिए दोनों संख्याओं में जो समान संख्या हो, समान संख्याओं का महत्तम घात लेकर चलते हैं, तो लॉसा बराबर हो जाएगा, देखिए ध्यानपूर्वक, लॉसा बराबर हो जाएगा कौन चीज? देखिएगा लॉसा बराबर हो जाएगा, सबसे पहले महत्तम, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। इस सबसे दोनों में सबसे महत्तम घात किसका है? 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 ले लेंगे। उसके बाद यह दोनों में कंबाइंड है, तो इसको एक बार लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 3 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 7 लिख लेंगे। अब इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4 कितना होता है? देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना हो जाएगा कितना? 5 गुना 3 गुना 7। अब इसको गुना करेंगे तो 16 को 80 हो जाएगा, गुना 21 हो जाएगा। अब गुना करेंगे 0, 8 होगा, 8 गुना 16 कितना आया? 1680 आया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है, देखिएगा आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक फटाफट से करते रहिए, ठीक है, और बनाते रहिए। 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है बच्चों। अभाज्य गुणनखंड वह गुणनखंड होता है, सबसे पहले यह समझ लीजिए अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। वैसा गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्याएं ही गुणनफल के रूप में हो, चाहे मतलब हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं से ही हम लोग गुणनखंड तैयार करें, तो उसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या करते हैं, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक निकालना है। तो क्या करेंगे? पहले 2 से भाग करेंगे तो 72 भागफल आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 36 भागफल आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 18 भागफल आएगा, 2 से भाग करेंगे 9 भागफल आएगा। यहाँ पे देखिए 2 कितना बार है, यानी 2 4 बार है, यानी पावर 4 हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? इसका मतलब यह है कि 3 गो परिमेय संख्या होगा और एक ही ऐसा संख्या होगा जो अपरिमेय संख्या होगा, और उसी चीज को हम लोग को ढूंढना है। तो देखिए √17, ए में, बी में √100, सी में √4 और डी में √16 प्लस √25। तो याद रखिए √17 इसका आंसर होगा। अगर बात की जाए बी √100 की, तो √100 यानी 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और √16 प्लस √25, तो याद रखिए 16 का
वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, प्लस 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है 41 इसलिए अभाज्य संख्या है क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड है। ठीक है, अगला सवाल, 2 लगातार संख्याओं का मौसक क्या होगा, 2 लगातार संख्याओं का मौसक 1 होता है, यह बात में याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। अब थोड़ा सा यह जटिल लग रहा है लेकिन हम लोग आराम से निकालेंगे। एक देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसलिए हो जाएगा क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12, 1/12 जो है एक परिमेय संख्या है। बात की जाए इसकी तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से कटेगा 10, यानी 1/10 रूट के अंदर कर देंगे। और 32 का तो आप जानते ही हैं कितना हो जाएगा जी, 16 गुना 32 यानी 4√2 हो जाएगा जी। और या तो अपरिमेय संख्या खुद है ही 5 + 5। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। यह थ्योरी आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल 15 नंबर, किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक क्या है। तो किसी भी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक अगर बात आ जाए तो सीधा याद रखो कि इसके प्लस में 0 हो जाएगा, यानी r का वैल्यू 0 हो जाएगा, यह याद रखो। अगला सवाल देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। निम्नलिखित में देखिएगा, निम्नलिखित में 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार अशांत कब होता है, जब q का मान 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m नहीं हो जाए तो अशांत होगा। अगर यही चीज q का मान 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m हो जाए, यह ऐसा हो तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो तो शांत हो जाएगा। यह दोनों थ्योरी आप समझ लीजिए। अब देखिए इसमें कौन सी ऐसी मतलब परिमेय संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत है, यही हम लोगों को प्राप्त करना है, निकालना है। ठीक है जी, चलिए। तो यह तो अशांत नहीं होगा, ठीक है, यह भी अशांत नहीं होगा और यह भी अशांत नहीं होगा, क्योंकि तीनों में अगर तीनों का गुणनखंड हर का गुणनखंड करके अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को या तो 2 या 5 दोनों में से कोई एक का गुणनखंड प्राप्त होगा। इसलिए इसका बच गया बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 17 नंबर, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। याद रखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ करे, घटा करे, गुना करे या भाग करे तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा निश्चित रूप से।